Dear student, good morning. Today we are to start the new derivation, that is for electric potential energy of the system of two charges in an external electric field. इसका मतलब क्या है? कल हमने जो डिराइव किया था रिलेशन वो क्या था? सेम टाइप था, मगर उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था. ओके कल का डेरिवेशन जो हमने किया था उसका डेरिवेशन क्या था? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था. ओके जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमने उसको क्या कंसिडर किया था? दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और एक एक करके पहला चार्ज ला रहे हैं फिर दूसरा चार्ज ला रहे हैं. तो पहला चार्ज जब हम ला रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा? वर्क डन नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज इनिशियली देर इज नो चार्ज. Because of that, Q1 will not have to do any type of work. But when Q2 is brought, Q2 has to do the work against the electric field of Q1. तो ये हमने कंसिडर किया था. किस केस में था ये? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कल हमने देख लिया था. तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डेरिवेशन किया था. तो उसमें हमने क्या देखा था कि 1/4πε0 Q1 Q2/R. ये हमने कल डिराइव किया था इक्वेशन. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R. तो ये किसके लिए था? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज एब्सेंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस? ये हमने कल डिराइव किया था. तो आज हम उसका नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं उसी टाइप में कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of two point charges in an external electric field. External electric field means already उसके अंदर field present है, तब हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करना है. मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो कल का जो कंसिडरेशन था वो आज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. कल का कंसिडरेशन में क्या था कि दोनों के दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं और पहला चार्ज ला रहे हैं, उसके बाद दूसरा चार्ज ला रहे हैं पॉइंट बी पे. पहला चार्ज पॉइंट ए पे रखा, दूसरा चार्ज पॉइंट बी पे रखा. तो जब हम पहला चार्ज ला रहे हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मगर जब हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है. मगर आज के डेरिवेशन में ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते. तो इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. तो हमें आज के इसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. Q1 is the charge, Q2 is the charge. They are separated by distance R, and these two charges are having the electric field E. Potential at A is V1, potential at B is V2. ओके क्लियर हो गया. कल का कंसिडरेशन आज हम नहीं कर सकते. कल के कंसिडरेशन में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, मगर आज का जो डेरिवेशन है उसके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो हमें कंसिडर करना है ये दो पॉइंट A एंड B आर द टू पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी. तो Q1 and Q2 are the magnitudes of the two charge which are placed at point A and point B respectively. Second, since A is the point, there the potential will become what? V1. B is another point, there the potential is V2. Okay, so A and B respectively are the two points where the charges Q1 and Q2 are placed. Now what is R? R is the distance between the point A and B. क्लियर? सिंपल है. अब क्या करना है? मुझे इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए कंसिडरेशन मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसिडरेशन ये करना है कि Q1 और Q2 अगर यहाँ पर हम लाते हैं तो एट ए टाइम पूरा Q1 Q2 नहीं ला रहे हैं. पहले क्या कर रहे हैं? Q1 ला रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? Q2 ला रहे हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी पूरा हमको कंसिडर करना है. तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. एक तो क्या होगा? Q1 और Q2, फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर दैट Q1 Q2 आर ब्रॉट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लस अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस क्या करना पड़ेगा? potential energy of Q1 at A plus potential energy of Q2 at B. Is it clear? So total energy
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो कंसिडरेशन करेंगे कि Q1 एंड Q2 पहले एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना जनरेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, प्लस Q1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 एट B, इन तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा. So what it indicates? It indicates that the total potential energy of the system of the two charges is given by potential energy of system of two charges in the absence of electric field plus potential energy of Q1 at A plus potential energy of Q2 at B. Potential energy of Q1 at A, potential energy of Q2 at B, it is given by potential energy of Q1 at A is given by Q1 V1 plus potential energy of Q2 is given by Q2 V2. Why? Because Q1 is the charge which is placed at point A, its potential is V1. Similarly, Q2 is the charge which is placed at B, its potential energy is V2. So what is the potential energy due to two charge in the absence of electric field? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. How we are getting this? This is the derivation yesterday we have seen. Okay, so yesterday we have derived this as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. Is it clear? So total potential energy of the 2 point charges in an external electric field is given by the two things. First is due to the potential energy of the two charges in absence of electric field plus potential energy of Q1 at A plus potential energy of Q2 at B. So total energy, potential energy of the two system of point charges in an external electric field is given by sum of the potential energy of two charges in the absence of electric field plus potential energy of Q1 at A plus potential energy of Q2 at B. So total potential energy of two charges in the absence of electric field is given by 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R. This part we have derived yesterday. Plus Q1 into V is the potential energy of Q1 at point A plus Q2 into V2 is the potential energy of Q2 at B. So in this way we are getting that the total potential energy of the system of 2 point charges in an external electric field. तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया. ये बहुत छोटा डेरिवेशन है. This will be asked only for 3 marks. Okay, once again you revise this. So today the first derivation what we have to see is expression for electric potential energy of system of 2 point charges in an external electric field. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली Q1 and Q2 are the two charges which are placed at point A and point B at a distance of R. They are separated by distance of R. Since Q1 and Q2 are the 2 point placed at A and B, then because of this what will happen, there is an electric field generated. E. V1 is the potential due to the point A, V2 is the potential due to the point B. So here what happens, we have taken directly, but to derive the relation for the potential energy of system of two charges in an external electric field, we have to consider that first both the systems, both the point charges are brought in an absence of electric field plus potential energy of
Q1 at point A plus potential energy of Q2 at point B. So potential energy of Q2 at point B and potential energy of Q1 at point A we have to add up. In which we have to add? In the potential energy of two system of charges in absence of electric field. So total potential energy of system of two charges is given by, कैसे दिया जाएगा वो? Potential energy of system of two charges in the absence of electric field plus potential energy of Q1 at A plus potential energy of Q2 at B. So potential energy of system of two charges in the absence of electric field, yesterday we have derived this relation, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R, plus what is potential energy of Q1 at A? Q1 V1, plus what is potential energy of Q2 at B? Q2 V2. So the total energy, potential energy due to the 2 point charges in an external field is given by this formula. So in the first derivation today, we have seen that when the two charges are placed in an external electric field, what will be the total potential energy we have derived. So total potential energy कैसे आ जाएगा? 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R plus Q1 V1 plus Q2 V2. So ये तो फर्स्ट डेरिवेशन हो गया. इस डेरिवेशन में हमने कल का जो डेरिवेशन है उसको भी ऐड किया. तो दैट इज द एक्सटर्नल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो ये आज ये पहला डेरिवेशन है, ये इसको नोट कर लो. अभी हम सेकेंड डेरिवेशन जाएंगे.